Hello friends, you're most welcome on my channel Biological Fact. Today we will discuss about the process replication in virus. वायरस में रिप्लिकेशन की प्रक्रिया या किसी भी विषाणु में कॉपीज बनाने की प्रक्रिया रिप्लिकेशन इन वायरसेस शो सी हियर रिप्लिकेशन इन वायरसेस विषाणु में रिप्लिकेशन मीन्स विषाणु में कॉपीज बनाने की टेंडेंसी किस प्रकार से रिप्लिकेशन के प्रोसेस के अंतर्गत किसी भी वायरस में रिप्लिकेशन बहुत तेज़ी से होता है। आइए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में कि कैसे वायरसेस में रिप्लिकेशन होता है मीन्स कॉपीज़ का फॉर्मेशन वायरसेस के द्वारा कैसे होता है। दोस्तों हम आपको बता दें स्वतः वायरसेस की कोई भी अपनी कैपेसिटी नहीं होती है खुद रिप्लिकेशन करने की, लेकिन जब ये किसी होस्ट सेल के अंदर जाते हैं मीन्स जब वायरसेस किसी होस्ट सेल में इंटर करते हैं तो उनकी सेलुलर मशीनरी का प्रयोग करके उनकी सेलुलर कोशिकाओं का उनकी कोशिकाओं का मशीनरी का प्रयोग करके ये रिप्लिकेशन प्रोसेस शो करते हैं और अपने वायरसेस की कॉपीज़ को मीन्स अपने जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए को बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाते हैं जब उन्हें होस्ट सेल का हेल्प मिल जाता है तब। तो आइए देखते हैं रिप्लिकेशन इन वायरस, कैसे वायरस में रिप्लिकेशन होता है। टू मेकिंग मेनी कॉपीज़ बाय द वायरस, सबसे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि रिप्लिकेशन की क्या डिफिनीशन है। रिप्लिकेशन को आप कैसे समझोगे। रिप्लिकेशन मतलब सामान्य अर्थ होता है कॉपियाँ तैयार करना मीन्स अपने जेनेटिक मटेरियल, अपने जो है हेरिडिटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जैसे कि डीएनए और आरएनए की कई श्रृंखलाएं तैयार करना, कई कॉपीज़ तैयार करना, कई नकल तैयार करना, इसी को कहते हैं रिप्लिकेशन। टू मेकिंग मेनी कॉपीज़ बाय द वायरस with the help of host cells machinery to multiply called as replication। डिफरेंट कॉपीज़ बनाना मीन्स डिफरेंट कहने का सेंस दोस्तों कि वायरस के केस में डीएनए और आरएनए के केस में अगर डीएनए है किसी भी वायरस में तो जो कॉपीज़ बनाएगा तो डीएनए की लगातार सेम कॉपीज़ बनाएगा और किसी भी वायरस में अगर आरएनए है जेनेटिक मटेरियल के रूप में तो वो आरएनए की काफ़ी श्रृंखलाएं बनाएगा। इसी को कहते हैं कॉपीज़ बनाना, रिप्लिकेशन प्रोसेस। टू मेकिंग मेनी कॉपीज़ बाय द वायरस, वायरस के द्वारा बहुत ढेर सारी कापियाँ बनाना। होस्ट सेल में जाने के बाद ये विषाणु, ये वायरस अपनी बहुत सारी कापियाँ तैयार करते हैं। चूँकि ये एक होस्ट सेल से दूसरे होस्ट सेल में भी पहुंच जाते हैं तो एक होस्ट सेल को संक्रमित करने के बाद ये दूसरे, तीसरे, चौथे होस्ट सेल को भी संक्रमित करते हैं। इस प्रकार से ये अपनी हजारों लाखों कॉपियां तैयार कर सकते हैं। कोरोना के टाइम में आपने देखा था कि कितनी डेंजरस स्टेज थी। ये रिप्लिकेशन का ही प्रोसेस था जो वायरसेस होस्ट सेल में पहुंच के काफ़ी तेज़ी से रिप्लिकेट होते जा रहे थे और एक होस्ट से दूसरे होस्ट और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अपनी कॉपीज़ तैयार करते करते धीरे धीरे अपने प्रोसेस को बढ़ाते जा रहे थे और रिप्लिकेशन करते जा रहे थे। टू मेकिंग मेनी कॉपीज़ बाय द वायरस, इस प्रकार से विषाणुओं के द्वारा अपनी बहुत सारी कापियों को बनाना विथ द हेल्प ऑफ होस्ट सेल मशीनरी, अपने किसी होस्ट सेल मशीनरी के द्वारा मीन्स होस्ट सेल में हमने आपको बताया था कोई एनिमल सेल भी हो सकता है, प्लांट सेल भी हो सकता है, बैक्टीरियल सेल भी हो सकता है और कोई फंजाई सेल भी हो सकता है मीन्स कोई बैक्टीरिया की कोशिका हो सकती है, कवक की कोशिका हो सकती है, ह्यूमन बीइंग की कोशिका हो सकती है, प्लांट सेल की कोशिका हो सकती है और किसी एनिमल सेल की कोशिका हो सकती है। होस्ट सेल्स के अंतर्गत जब हम होस्ट सेल का नाम लेंगे तो आप होस्ट सेल के अंतर्गत ये समझिए कि जिन पर वायरस इन्फेक्ट करता है, जिनमें प्रवेश करता है, इंटर करता है, इन्फेक्ट करता है, वही वायरसेस के लिए उस समय होस्ट सेल होता है।
सो इस प्रकार से होस्ट सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई, इस प्रकार से होस्ट सेल की मशीनरी का प्रयोग करके मल्टीप्लिकेशन करता है। बॉडी में वायरस किसी होस्ट बॉडी में जाने के बाद बहुत तेज़ी के साथ मल्टीप्लिकेशन करता है, अपनी संख्या को मीन्स अपनी डीएनए और आरएनए की संख्या को बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाता है, कॉल्ड एज रिप्लिकेशन। इसी प्रोसेस को हम रिप्लिकेशन कहते हैं। इन दिस प्रोसेस मेनी स्टेप्स टेक्स प्लेस, इस प्रोसेस में मीन्स रिप्लिकेशन के इस प्रोसेस में कई स्टेप्स स्थान लेते हैं। मीन्स कई स्टेप्स में ये रिप्लिकेशन प्रोसेस वायरसेस का कंप्लीट होता है। आइए जानते हैं होस्ट सेल में इंटर करने से लेकर लास्ट तक कैसे कैसे रिप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है वायरसेस में। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन। अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन, अटैचमेंट मीन्स होता है होस्ट सेल से जुड़ाव, एंड पेनिट्रेशन मीन्स होता है होस्ट सेल के अंदर छिद्र बनाकर अंदर पहुंचना। शो अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन, द वायरस अटैचेज द होस्ट सेल। सबसे पहले वायरस किसी होस्ट सेल से अटैच होता है, मीन्स जुड़ता है, उसके पास पहुंचता है किसी होस्ट सेल के सरफेस पर, मीन्स उसकी सतह पर। जैसे ही वो किसी होस्ट सेल के सतह पर वायरस पहुंचेगा तो उससे सबसे पहले अटैच होगा, मीन्स होस्ट सेल सरफेस से सबसे पहले वायरस अटैच होगा, एंड देन इंजेक्ट इट्स जेनेटिक मटेरियल, और उसके बाद उसमें अपने जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट कर देता है। मीन्स जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए और आरएनए को इंजेक्ट कर देता है, मीन्स डाल देता है। सो कभी कभी वायरस अटैचमेंट के द्वारा पूरी बॉडी में पेनिट्रेशन के थ्रू सीधा इंटर कर जाता है, और कभी कभी ये पूरा इंटर न करके अटैचमेंट के बाद अपने जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए को केवल होस्ट सेल की बॉडी में इंटर करा देता है। दोनों ही प्रकार से ये इन्फेक्शन होस्ट सेल के अंतर्गत होस्ट सेल में हो जाता है, और होस्ट सेल संक्रमित हो जाता है, और वायरस की संख्या बहुत तेज़ी से यहीं से बढ़ने की शुरुआत होती है। So, host cell attachment and penetration, the viruses attaches to the host cell surface. होस्ट सेल सरफेस से वायरसेस अटैच होते हैं एंड इंजेक्ट इट जेनेटिक मटेरियल, और अपनी जेनेटिक मटेरियल को उसमें डाल देते हैं, जैसे कि डीएनए और आरएनए को होस्ट सेल में इंटर करा देते हैं। सेकेंड प्रोसेस, उसके बाद जो है अटैचमेंट और पेनिट्रेशन के बाद जो होता है एक प्रोसेस होता है अनकोटिंग। उसके बाद हमने दोस्तों आपको वायरस के स्ट्रक्चर में बताया था कि जेनेटिक मटेरियल के ऊपर एक प्रोटीन कोट होता है जिसको हम कहते हैं कैप्सिड। तो सबसे पहले होस्ट सेल की बॉडी में जाने के बाद वो कैप्सिड की लेयर जो होती है वो एंजाइम्स के द्वारा जो होती है बॉडी के मीन्स होस्ट सेल बॉडी के एंजाइम्स के द्वारा उस जेनेटिक मटेरियल के कैप्सिड को हटा दिया जाता है, मीन्स डिज़ोल्व कर दिया जाता है। मीन्स होस्ट सेल की बॉडी में उसे एंजाइम्स के द्वारा उसे नष्ट कर दिया जाता है, मीन्स वायरस के इस कैप्सिड को। सो उसके बाद का प्रोसेस है रिप्लिकेशन। जब अनकोटिंग हो जाती हैं, मीन्स कैप्सिड को हटा दिया जाता है, तो रिप्लिकेशन की प्रोसेस फिर स्थान लेती है। सो रिप्लिकेशन, दिस इज़ द मेन प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन आर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरसेस in which replication takes major role. In this process, the viral genome. अब इसके बाद जब जेनेटिक मटेरियल जो है होस्ट सेल बॉडी के अंदर पहुंच जाता है, तो उसके बाद उस वायरस के कैप्सिड को एंजाइम्स के द्वारा डिज़ोल्व कर दिया जाता है। मीन्स तब जब कैप्सिड की लेयर हट जाएगी, तो उसके बाद जब कैप्सिड की लेयर हट जाती है तो आनुवंशिक मटेरियल डीएनए और आरएनए वायरस का बॉडी के अंदर फ्री हो जाता है। और जब डीएनए और आरएनए बॉडी के अंदर होस्ट सेल की बॉडी के अंदर जब ये फ्री हो जाता है, तो
ये फिर तेज़ी से रिप्लिकेट होता है। देन रिप्लिकेशन अकर्स इन दिस प्रोसेस द वायरल जीनोम। इस प्रक्रम में जो वायरल जीनोम होता है मीन्स डीएनए और आरएनए विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स एंड एंजाइम। अब जो है वायरल जीनोम जो है मीन्स डीएनए और आरएनए जो है वो राइबोसोम और एंजाइम की मदद से मीन्स होस्ट सेल बॉडी के राइबोसोम और एंजाइम की मदद से मेक्स मेनी कॉपीज ऑफ इट्स डीएनए और आरएनए। अपनी बहुत ढेर सारी कापियाँ डीएनए या आरएनए की बनाता है। कैसे बनाता है? राइबोसोम और एंजाइम्स के मिलने के बाद बनाता है। मीन्स होस्ट सेल की बॉडी से जब इसे राइबोसोम्स और एंजाइम्स का हेल्प मिलता है तो इसके बाद ये डीएनए और या आरएनए अपनी बहुत सारी कॉपियाँ तैयार करता है एंड वायरल प्रोटीन सिंथेसिस अकर्ड, और वायरल प्रोटीन का भी संश्लेषण होता है। देन इसके बाद जब वायरल प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता है मीन्स कैप्सिड लेयर का निर्माण हो जाता है एंड डीएनए और आरएनए जो है अपनी संख्याओं को रिप्लिकेट कर लेते हैं। उसके बाद उन दोनों की असेंबली होती है मीन्स संयोजन होता है। सो असेंबली द न्यूली फॉर्म्ड वायरल जीनोम्स। अब जो डीएनए और आरएनए से रिप्लिकेशन के थ्रू जो नए बने वायरल जीनोम होते हैं मीन्स जो पुराने डीएनए या आरएनए से जो नए डीएनए और आरएनए बनते हैं एंड प्रोटीन और प्रोटीन बनते हैं एडेड टुगेदर, वो दोनों मीन्स वायरल जीनोम डीएनए और आरएनए एंड प्रोटीन एडेड टुगेदर दोनों जो है आपस में ऐड हो जाते हैं टू फॉर्म न्यू विरियॉन्स और वायरसेस, और ये नए नए विरियॉन्स को या नए नए वायरसेस को बना लेते हैं। सो अब असेंबली यानी संयोजन के बाद अब बॉडी से ये रिलीज होंगे क्योंकि अब इनकी कॉपीज़ बन गई। तो अब इनकी जब कॉपीज़ बन गई तो ये होस्ट सेल से अब रिलीज़ हो जाएंगे। फिर रिलीज़ होने के बाद ये नए जो स्वस्थ होस्ट सेल है, जो हेल्दी होस्ट सेल है, उनको अब प्रभावित करेंगे। सो रिलीज these viruses breaks the wall of host cell। अब ये वायरसेस क्या करते हैं? जो न्यूली फॉर्म्ड वायरसेस होते हैं ये होस्ट सेल की दीवार को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, रप्चर कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग, और या फिर कभी कभी बडिंग के प्रोसेस के द्वारा। बडिंग मीन्स होता है मुकुलन, मीन्स होस्ट सेल की बॉडी से बडिंग की तरह, मुकुलन की तरह ये ग्रोथ की तरह बना लेंगे ताकि इसके बाद बडिंग से नए जो होते हैं वायरस जनरेट हो जाते हैं। तो या तो बडिंग प्रोसेस के थ्रू और या तो फिर होस्ट सेल के दीवार को ब्रेक करने के बाद ये वायरसेस रिलीज़ हो जाते हैं और होस्ट सेल की बॉडी से बाहर आ जाते हैं। दे रिलीज्ड आउटसाइड, वे बाहर आ जाते हैं होस्ट सेल की बॉडी से। आफ्टर दैट इसके बाद दे इन्फेक्ट अदर हेल्दी सेल्स। इसके बाद उस होस्ट सेल से निकल कर ये बाहर आ जाते हैं और फिर ये जो नए बने डीएनए और आरएनए वायरसेस के होते हैं, इसके बाद ये जो दूसरे दे इन्फेक्ट अदर हेल्दी सेल, उसके बाद नए हेल्दी सेल्स को ये प्रभावित करते हैं, मीन्स संक्रमित करते हैं और फिर वहाँ से अपनी संख्या को ये बढ़ाते हैं। सो दोस्तों, रिप्लिकेशन प्रोसेस में वायरसेस के आपने जाना अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन सबसे पहले होता है, फिर उसकी अनकोटिंग होती है, फिर रिप्लिकेशन होता है, फिर असेंबली होती है, फिर बॉडी से ये रिलीज़ हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, फिर अन्य मीन्स अदर होस्ट सेल को ये फिर संक्रमित करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। तो यही है प्रोसेस रिप्लिकेशन का, जो वायरस में इसी प्रकार से कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिएगा और लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलिएगा। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में आगे की टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।